और अब बात पंजाब के सियासी संकट की, जिसको सुलझाने के लिए दिल्ली से चंडीगढ़ तक कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी। हरीश रावत थोड़ी देर पहले चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और उनकी अमरिंदर सिंह और सिद्धू से मुलाकात होनी है। और इससे पहले मुख्यमंत्री ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर साफ कह दिया था कि पंजाब के मामलों में आला कमान बेवजह दखल दे रहा है। तो फिलहाल ये वो तस्वीरें, चौपर से पहुंचे हैं चंडीगढ़ हरीश रावत। मुलाकात होगी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से। संकट सुलझाने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन ये संकट सुलझेगा कैसे? क्या संदेश लेकर आए हैं सोनिया गांधी का हरीश रावत कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए, इस पर भी नजर है। मुलाकात के बाद क्या वाकई संकट सुलझ जाएगा या और ज्यादा उलझेगा, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो आज अहम मुलाकात होने वाली है हरीश रावत की कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। इससे पहले कल अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी लिखकर आला कमान को एक तरीके से चेतावनी तक दे डाली थी कि बेवजह दखल न दे। लगातार गुटबाजी की खबरें आ रही थी कांग्रेस के अंदर। नवजोत सिंह सिद्धू को क्या पीसीसी अध्यक्ष बनाया जाए या नहीं, हालांकि इसको लेकर हरीश रावत खुद भी कई बार पलटते नजर आए। आज तक से खास बातचीत में पहले उन्होंने इस तरह के संकेत दिए कि उनको बनाया जा सकता है प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उसी के बाद सियासी संकट और गहरा गया। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत चंडीगढ़ पहुंच चुके और थोड़ी देर में वो कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके फार्म हाउस में मुलाकात करेंगे। देख सकते हैं जो अमरिंदर सिंह का सरकारी निवास है उसके सामने बने हेलीपैड पर चौपर उनका उतरा है और उतर करके वो अमरिंदर सिंह के पास सीधा यहीं से जाएंगे और जो आला कमान का संदेश है, जो मैसेज है, वो अमरिंदर सिंह को देंगे। खबरें आ रही हैं कि सिद्धू को पंजाब अध्यक्ष बनाया जा सकता है। उस तब से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं। उन्होंने कल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की थी और कहा था कि पंजाब के मामले में आला कमान को दखल नहीं देना चाहिए, पंजाब की परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए हम लोगों को तय कर दे दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू भी चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और उन्होंने पंजाब के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के सुनील जाखड़, उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की थी। लेकिन इस बीच हरीश रावत आकर के यहाँ अमरिंदर सिंह से बात करके ये कहा जा रहा है कि आज शाम को या कल दिल्ली में पंजाब की घोषणा की जा सकती है कि यहाँ सिद्धू की क्या भूमिका होगी और आगे क्या क्या चेंजेस होंगे। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ अशोक सिंघल, चंडीगढ़ आज तक। अशोक सिंघल भी वहीं मौजूद है, लेकिन चलेंगे सीधा सत्येंद्र चौहान मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, आला कमान का संदेश लेकर पहुंचे हैं, लेकिन लग क्या रहा है कि मामला सुलझेगा या फिर और ज्यादा उलझ जाएगा? देखिए नवजोत, मैं कई बार कह चुका हूं कि आप एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक मयान है, दो तलवारों को फिट करना है। जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। तस्वीरें भी दिखाता हूं। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये वही कोठी है जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू ने पहली बार विधायकों और मंत्रियों से मुलाकात की थी। लेकिन एक चीज मैं आज बता दूं, यहां पर अभी भी लगातार विधायकों का आने का क्रम जारी है। और दूसरी बात, नवजोत सिंह सिद्धू सुनील जाखड़ से मिलने पहुंचे हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर जो विधायक आ रहे हैं जो कैप्टन अमरिंदर के विरोधी हैं और जिनको नवजोत सिंह सिद्धू का समर्थक माना जा रहा है, वो कहीं ना कहीं मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। यानी कि अब एक संदेश ये चल रहा है कि हाईकमान ने जो फॉर्मूला तय किया है उसके तहत नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान पार्टी के तौर पर सौंपी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बने रहेंगे। और अमरिंदर सिंह की सरकार में कल अगर चिट्ठी पर गौर करें तो अमरिंदर सिंह ने चिट्ठी में ये कहा है कि पंजाब के सरकार में आला कमान दखल अंदाजी ना करे। तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को फ्री हैंड दिया जाएगा सरकार के लिए और कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी हफ्ते यानी कि सोमवार को मंत्रिमंडल का रीशफल कर सकते हैं। तो दूसरी लड़ाई यहां से ये शुरू होगी। जो विधायक और मंत्री, मैं फिर ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, इस कोठी के अंदर मौजूद है। मंत्री सुक्की रंधावा की ये कोठी है, इनका क्या बनेगा? क्योंकि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह को पूरा फ्री हैंड दिया जाता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ही पार्टी की कमान संभालेंगे, तो ऐसी सूरत में कैप्टन अमरिंदर सिंह उन मंत्रियों और विधायकों को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा सकते हैं जो कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के समर्थन में बगावत का झंडा उठाए हुए हैं। यानी कि अब यह कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों को हटा सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब जो नेगोशिएशन करने जा रहे हैं हरीश रावत के साथ, उसमें बिल्कुल साफ
साफ तौर पर वो कहेंगे कि सरकार में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है ये सुलह का नहीं लग रहा, बल्कि ये फॉर्मूला उलझेगा और आने वाले दिनों में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होंगी जहां कैप्टन अमरिंदर और पार्टी प्रेसिडेंट को एक सामने बैठना होगा, बहुत सारे फैसले लेने होंगे, लेकिन उन फैसलों में भी कहीं ना कहीं तकरार होती हुई नजर आएगी, ऐसा आज कम से कम लग रहा है। और यही सवाल आगे उठेगा भी कि यहाँ पर पार्टी प्रेसिडेंट की कितनी चलेगी कैप्टन अमरिंदर सिंह के आगे। अगर यहाँ पर उनको कन्विंस करने में हरीश रावत कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं कि चलिए पीसीसी प्रेसिडेंट उनको दे दिया जाता है, लेकिन उस पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से अगर इस तरह की नेगोशिएशंस होती है कि फेरबदल में फिर उन्हीं की चलेगी, तो ऐसे में सवाल यहाँ पर ये, क्योंकि देखिए चुनाव दूर नहीं है, यही बात है सतेंद्र, चुनाव दूर नहीं है, आगे टिकटों को लेकर भी चर्चा होनी है और चर्चा की बजाय उसको लेकर अब दंगल ही होता नजर आएगा आगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और बहुत सारी कमेटी बननी है, मैनिफेस्टो बनना है पार्टी लेवल पर। अगर नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं तो पार्टी ने बहुत कुछ डिसाइड करना है। कैंपेन कमेटी बनेगी, मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनेगी, और वहां पर राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे और पार्टी के प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू होंगे। नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष होंगे तो पार्टी के लेवल पर उन्हें बड़े फैसले लेने होंगे। अमरिंदर सिंह चूंकि सरकार के मुखिया हैं तो सरकारी लेवल पर बड़े फैसले लेने होंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है जब दोनों में 36 का आंकड़ा है, दोनों एक दूसरे की तरफ नजर उठाकर देखते नहीं है, तो ऐसे में टेबल पर कैसे बैठेंगे? अगर बैठेंगे तो जितने सारे फैसले लिए जाने हैं उन पर आम राय कैसे बनेगी? हर बात, हर फैसला दिल्ली दरबार में तो लिया नहीं जाएगा। विधायकों की टिकट बांटनी है, नाम फाइनल होने हैं, स्क्रीनिंग कमेटी बननी है, मैनिफेस्टो कमेटी बननी है, कैंपेन कमेटी बननी है, बहुत कुछ होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। अगर मंत्रिमंडल के विस्तार में पार्टी के प्रेसिडेंट की नहीं चलेगी, खाली मुख्यमंत्री चलाएंगे, तो ये फॉर्मूला जो बन रहा है अभी आप इसको यूं ही समझ लीजिए कि ये जी नजर आप बना रहे कि सत्यन बड़ी खबर पर नजर बनी। हम लौटेंगे आपके पास। तो पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से मिले हैं नवजोत सिंह सिद्धू, वो तस्वीरें दिखा रहे थे। इस बीच ये वो तस्वीर जब हरीश रावत चौपर से पहुंचे हैं चंडीगढ़, मुलाकात करेंगे अब से कुछ ही देर बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह से। पहुंच चुके हरीश रावत चंडीगढ़। मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है, संदेश सोनिया गांधी का लेकर आए हैं, लेकिन बात वही जिसको लेकर हम अभी सतेन से भी बात कर रहे थे कि अगर पीसीसी चीफ बना भी दिया जाता है नवजोत सिंह सिद्धू को और उस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को कन्विंस भी कर लिया जाता है, तो फिर रास्ते आगे के कितने कठिन हो सकते हैं, क्योंकि तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल होगा दोनों के बीच में। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। इसके एक फॉर्मूले पर कल मनीष तिवारी ने भी ट्वीट करके बता दिया था कि किस तरीके से कास्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात की जाए तो किसको कहां पर बिठाना चाहिए। अभी की तारीख में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी जट सिंह, पीसीसी अध्यक्ष भी जट सिंह होगा, तो ऐसे में बाकी कास्ट को किस तरीके से अकोमोडेट किया जाएगा वो संदेश देना बहुत अहम होगा। और अब बात कर्नाटक की कर लेते हैं, क्योंकि येडियुरप्पा ने कहा है कि प्रधानमंत्री कहें तो इस्तीफे को तैयार हूं। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है। इस्तीफे के लिए पार्टी में शर्तें भी रखी हैं येडियुरप्पा ने। येडियुरप्पा दिल्ली पहुंचे हुए हैं अपने बेटों के साथ और उनके लिए मंत्री पद की मांग उन्होंने की है। करीबियों को मंत्रिमंडल में जगह मिले, ये बात भी कही है। इसके अलावा कर्नाटक में संगठन में भी बदलाव को लेकर अटकलें हैं। कर्नाटक में नए सीएम पर भी फिलहाल मंथन चल रहा है, लेकिन नेगोशिएशंस भी हो रही हैं। करीबियों को पहली बात मंत्रिमंडल में जगह मिले, बेटों के लिए भी खास जगह की मांग कर रहे हैं। तो ये सारी शर्तों के साथ येडियुरप्पा ने ये बात कही है कि अगर कहेंगे आला कमान तो वो इस्तीफा दे देंगे। पीएम कहे तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। You met JP Nadda. What are the issues? What we have discussed in detail about the development of the party in the state and also in the country, and given so many instructions to build up the party in Karnataka, and he is having very good opinion about me. And you are the only man to work day and night and come back to the power in Karnataka. For that I agreed, and I will do full time, and I will work for the party to come back to power again in the Karnataka. सर नायकत्व बदलावने ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ जेवर एयरपोर्ट को लेकर एमओयू साइन हुआ है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। लेकिन आज कितना शांतिपूर्ण तरीके से एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के वहां पर राज्य सरकार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है। इसका उदाहरण जेवर एयरपोर्ट का आज का यह लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट का एक कार्यक्रम जो आज संपन्न हुआ है,
ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि सारे कार्यक्रम व्यवस्थित रूप से एक अच्छे माहौल में आगे बढ़ रही हैं। और मैं चाहूँगा कि बाकी अन्य औपचारिकताएं जो भी हैं, इन कार्यक्रमों को हमें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। जेवर एयरपोर्ट हमारे लिए भविष्य की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन माध्यम है जो उत्तर प्रदेश के विकास को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उत्तर प्रदेश 2024 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे उभरे, उन संकल्पों को एक नई उड़ान देने का एक बेहतरीन डेस्टिनेशन जेवर एयरपोर्ट बने, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर जो यहाँ पर हमारे जो एक कार्यक्रम है लीज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट संपन्न हो रहा है, मैं इसके लिए दोनों पक्षों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम समयबद्ध ढंग से इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में आने वाले कुछ ही वर्षों में हम बेहतरीन सेवा देशवासियों को देने में सफल होंगे। आप सबके प्रति और इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। बीएसएफ के समारोह का, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के अफसरों और जवानों को सम्मानित किया। बीएसएफ के अलंकरण समारोह का आयोजन पहली बार 2003 में हुआ और तब से हर साल बीएसएफ के पहले महानिदेशक और पद्म विभूषण से सम्मानित केएफ रुस्तम की जयंती पर यह समारोह होता है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर बीएसएफ के शौर्य गाथा को सैल्यूट किया। उन योद्धाओं को, वीरों को भी भुलाया नहीं जा सकता जो आज भी -45 डिग्री टेम्परेचर हो या 44 डिग्री गर्मी हो, चाहे लद्दाख की सीमाएं हो, चाहे रेगिस्तान की गर्मी हो, चाहे पूर्वी सीमा में नदी नाले हो, जंगल हो, पहाड़ की चोटियां हो, चाहे गुजरात के कच्छ के रण में एक समतल भूमि पर काम करना हो। बीएसएफ और हमारी सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीमा सुरक्षा के काम में लगी हैं, उन्हीं के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना एक गौरवमय स्थान उपस्थित करा रहा है। पूरा देश मानता है कि आप सजग बनकर अहर्निश देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं। आपके नाम मात्र से ही दुश्मन के दिल दहल जाते हैं, ऐसी ख्याति और कीर्ति आप लोगों ने प्राप्त करी है। इसी के कारण आज देश लोकतंत्र के अपनाए हुए विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और दुनिया के नक्शे पर निश्चित रूप से भारत अपना जो स्थान अब मजबूत कर रहा है, उसमें आप सभी का योगदान बहुत महत्वपूर्ण और अग्रिम पंक्ति में है।